देखिए, यदि आप भी सवाल बार बार पूछ रहे हैं, कोई भी आपका विवाद है, कानूनी समस्या से आप जूझ रहे हैं और वो समस्या में आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो आप जो है अगर सवाल पूछ रहे हैं, हम आपके सवाल का जवाब जो है आपको यहाँ पर नहीं आपका सवाल आ रहा है, तो आप या तो ज्वाइन करके पूछ सकते हैं जल्द में अगर आपको जवाब चाहिए। तो ऐसा नहीं कि नहीं तो बार बार हो सकता है कि एक बार आपका नहीं सिलेक्ट हुआ, दोबारा पूछने का प्रयास करें, तो अब बिना ज्वाइन के भी आपका सवाल का जो हम जवाब जरूर देंगे। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब मिले, तो आप हमको अभी जो है सुपर चैट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप जाएंगे चैट में और अब वहां पर से जो है एक तरह से सुपर चैट जो है भेज सकते हैं, तो उसके माध्यम से भी आप सवाल पूछ सकते हैं। तो दोनों विकल्प है आपके पास जो है। और उसके अलावा भी एक तरह से अगर आप कमेंट करेंगे, सवाल पूछेंगे, तो हम आपको आपका सवाल का जरूर जवाब देंगे। लेकिन बाई चांस अगर किन्हीं का नहीं जो है हो पाता, उनको अर्जेंट है, जल्द से जल्द उनको जानकारी चाहिए क्या करना है ना, बहुत लोगों के साथ समस्या है, अब वो जल्द से जल्द सोच रहे हैं लेकिन आपके सवाल का जवाब जो है हम नहीं दे पा रहे हैं, तो इसलिए जो है या आपके सवाल जो है यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश जो है, तो आप हमको सुपर चैट या ज्वाइन करके सवाल पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर जो समस्या है, ये समस्या इनका देखें क्या है कि सर जमीन में जो है 40 साल से कब्जा करके खेती एक तरह से यहाँ पर कर रहा है, जमीन हमारे नाम पर है और टैक्स भी हम पे करते हैं, तो क्या करें। देखें, ये आप जानते हैं कि 40 साल से वो जमीन को कब्जा किया हुआ, आप तो हर साल टैक्स दे रहे हैं। अब आप अभी वर्तमान में आप क्या करेंगे, उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराएंगे, बोलेंगे कि मेरी जमीन है और मेरी जमीन हम रसीद कटा रहे हैं, मेरी जमीन को कब्जा कर लिया गया है। जो है एक तरह से ये एक तरह से लिखित तौर पे आपने शिकायत वहां पर जो है पर पुलिस प्रशासन को देंगे, एक एफआईआर दर्ज कराएंगे। देखें, रिसीविंग जरूर ले लेना है, ठीक है। नहीं मिले रिसीविंग तो आप क्या करें ना, डाक के द्वारा उसको अगर नहीं मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको रिसीविंग नहीं मिलेगा, नियम है जो प्रोसेस है वो तो मिलेगा ही। तो एफआईआर आप जरूर दर्ज करा दें। एफआईआर दर्ज करने के बाद आपने क्या किया, कंप्लेंट किया। अब आपको क्या करना है कि उस पे एक तरह से धारा 144 भी लगवा देना है। यानी आपको क्या करना है कि एक तो एफआईआर आपने पुलिस प्रशासन को पहले सूचित किया, उसके बाद जो है आप जो है एसडीएम कोर्ट से जो है आप क्या करेंगे, उस पे धारा 144 लगा देंगे। साथ में पुलिस प्रशासन के द्वारा हो सकता है उस पे धारा 107 भी लगा दिया जाए, तो उनको पावर है, अधिकार है, लगता है कि एक तरह से हो सकता है मारपीट हो जाए, कुछ हो जाए, वो धारा 107 लगा देते हैं। ठीक है, उसके बहुत सारे रीजन है, कारण है, उसके बारे में बताएंगे कभी डिटेल से, लेकिन आपको ये कार्य करनी है। ठीक है, अब है कि विकल्प ये आप करवाएंगे तो ये जो है सामने वाला हो सकता है कि 40 साल से कर रहा है, उतना जो है हो सकता है कि या तो उस पर एक तरह से फैसला हो और आपको जमीन वापस मिले पुलिस प्रशासन के द्वारा। नहीं तो अगर फिर भी नहीं छोड़ रहा है, पुलिस प्रशासन भी मदद नहीं कर रही है ना, जो पुलिस प्रशासन है अगर वो भी आपकी मदद नहीं कर रही है, तो आपके पास एक बेस्ट विकल्प बचता है कि अब आप अपने दस्तावेज के साथ सिविल कोर्ट जाएं और उस व्यक्ति पर केस फाइल कर दें। ठीक है, और इस तरह का केस फाइल करें ताकि जो है उस पे ये साबित हो सके कि वो जमीन जो है आपकी जमीन है और आपकी जमीन को वो एक तरह से उपयोग करने के लिए जो जैसे भी है लिया या जबरन आके कब्जा कर लिया। अब डिपेंड है, आप वकील से मिलेंगे तो आपको डिटेल बताएंगे कि किस तरीके से। इसलिए खेती वाली जमीन है, सबसे बड़ी बात है कि खेती हो रहा है, मकान तो नहीं है, तो उसको जो है कोई ऐसा नहीं कि वो एडवर्स पोजीशन का दावा करे, प्रतिकूल कब्जा का दावा करे, 12 साल का दावा, इसलिए आप तो हर साल टैक्स पे कर रहे हैं। तो वहां पर सिविल केस करने के बाद उससे भी जवाब मांगा जाएगा क्यों आप जमीन कब्जा कर लिए उनका, है ना। किसी का अवैध कब्जा करना जो अपराध है, अगर उस पर अवैध कब्जा करने का आरोप लग गया तो वो अपराध है और उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इसीलिए अगर ये मामला है तो आप इस मामले को इस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगला सवाल ये कह रहे हैं कि सर मेरा खतियानी जमीन है जिसका रसीद मेरे दादाजी के नाम पर कटता था, जिसका खसरा नंबर गलत था। ठीक है, उसका मोटेशन मेरे पिताजी के नाम पर हो गया, अब गलत खसरे नंबर का सुधार कैसे होगा। ठीक है, तो देखें, अगर आपका भी सवाल नहीं आ रहा है तो हम आपको बता दिए कि आप जो है सुपर चैट कर सकते हैं या ज्वाइन करके जो सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आप ऐसे भी पूछेंगे तो भी आपका सवाल जो है वो आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन अर्जेंट में चाहिए तो हमको भी पता चल जाता है कि ये ज्वाइन किए हैं और ये एक तरह से जो है सुपर चैट के माध्यम से सवाल पूछे, हो सकता है इनको अर्जेंट है, इनको एक तरह से रिप्लाई करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। ठीक है, एक तरह से प्रयास रहता है। अब जो समस्या है यहाँ पर देखें, खतियानी जमीन है ना, तो सबसे बड़ी खतियान
खतियान में अगर जो खसरा है, ठीक है, अगर ये सही है तो इसका सुधार के लिए जो है आप एक तरह से आपका जो मोटेशन है, सबसे पहले जो मोटेशन हुआ है, तो आप जो है अनुमंडल में जो एक तरह से भूमि सुधार का विभाग है या जो भी जमीन सुधार विभाग है, तो उसके जगह पर आप अनुमंडल स्तर पे या जिला स्तर पे जो है सुधार के लिए केस फाइल कर सकते हैं। डिग्री होगा और सुधार हो जाएगा, ठीक है। या अधिकारी को जो एक तरह से तहसीलदार हैं या सर्कल ऑफिसर हैं, उनके रेवेन्यू ऑफिसर हैं, उनके पास भी आप आवेदन जो है एक तरह से कर सकते हैं खसरे को सुधार के लिए। तो दोनों विकल्प है आपके पास। खतियान ही अगर जमीन है, खतियान है, तो खतियान में वो प्लॉट सही है और वर्तमान में एक रिपोर्ट भी हो सकता है कि आपको अमीन का बनाकर देना पड़े कि आपका जो प्लॉट कब्जे में भी है वो वही है जो खतियान में मेंशन है, सिर्फ आपका मोटेशन में वो खसरा नंबर गलत चढ़ गया, तो उसका सुधार हो जाएगा। सवाल है 1952 सर्वे में मुझे सिकमी खतियान प्राप्त है और तब से आज तक जमीन पर कब्जा भी है, ठीक है, पर उसी जमीन को 1987-88 में कुछ व्यक्ति के नाम से जो है बंदोबस्ती का परवाना बन गया है और जबरन जमीन पर कब्जा करना चाहता है, तो क्या यह सुधार हो सकता है? देखिए, अगर आपके पास सिकमी खतियान है और लेकिन 1987-88 में अगर जो है बंदोबस्ती परवाना बन गया है ना, लेकिन आज भी जमीन अगर आपके कब्जे में है तो आप इसको खारिज करवाने के लिए आपको सिविल कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, कोई विकल्प नहीं है, कहीं जाएंगे कोई भी फायदा नहीं होगा। आप हो सकता है बहुत भाग दौड़ किए भी होंगे, लेकिन अब तो वो दावा करेगा कब्जा आपको नहीं छोड़ना है, कब्जा आपके अंडर है, फिर भी आप उस पर केस फाइल कर दीजिए, ताकि आपको उसको रद्द तो करवाना है। आज आपके उतना लंबे समय से आपके पास जमीन कब्जे में है, तो अगर आप नहीं जाएंगे, वो जमीन कब्जा कर ले, तो फिर आप तो जाएंगे ही ना, या वो किसी प्रकार से कोई एक्शन ले लिया, तो इसलिए अभी आपके कब्जे में आपके पास स्टेप है, आप स्टेप ले सकते हैं। अगला सवाल है, मेरे जो है भाई यहाँ पर जो है यहाँ पर सेम है, जिसमें जमीन लिया, खतियान नहीं देख कर लिया, अब खतियान में ज्यादा जमीन है, जमीन वाला बोल रहा है कि मेरा होगा। देखें, जितनी आपकी रजिस्ट्री हुई है, जमीन मान लेते हैं इतना है, आपकी रजिस्ट्री जो है अगर उससे कम हुआ है, ठीक है, तो वो तो जमीन उसका होगा ही। सीधी सी बात है कि अगर कोई खतियान है और खतियान में अधिक जमीन है, तो आपने कितना खरीदा है, तो अगर आप पूरा जमीन एक तरह से लिए हैं, ठीक है, पूरा जमीन आपने लिया, लेकिन आपका जो डॉक्यूमेंट है उस पर कितना मेंशन किया गया वो मायने रखता है। तो इसलिए कि खतियान में जितना भी जमीन मेंशन होगा, बाकी अगर उससे आपने कम खरीदा, तो जो शेष बचा हुआ वो तो संपत्ति का जो मालिक होगा उसी का वो प्रॉपर्टी होगा। अगला सवाल है, मेरे पिताजी ने भी मुझे अपनी प्रॉपर्टी नहीं दिया, सब प्रॉपर्टी छोटे भाई को दे दिया गया, मैं एक फौजी रहते हुए क्या करूं? पिताजी की ऑन अर्जित प्रॉपर्टी थी। देखें होता क्या है कि अगर पिता का जो संपत्ति पिता के पास है, अगर वो ये संपत्ति जो कहला रहा है ये अर्जित प्रॉपर्टी है, तो उस केस में अगर अर्जित प्रॉपर्टी है, उस केस में ये पिता जो है किसी को भी यानी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, और कोई बेटा बेटी पत्नी दावा नहीं कर सकता। अर्जित संपत्ति है, वो स्वतंत्र है, और वो स्वतंत्र है और उसके जो मालिक हैं वो किसी को भी दान दे सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं, उस पर किसी का कोई आपत्ति भी नहीं लगता है। तो इसलिए यहां पर आपके पास कोई भी विकल्प नहीं है। अगर ये जो है छोटे भाई को दिया गया है, लीगल तरीके से दिया गया है, देखें एक होता है कि जो दिया गया मौखिक तरीके से दिया गया, लेकिन इनको अगर मान लेते हैं छोटे को क्या कर दिया गया, रजिस्ट्री कर दिया गया पिता के द्वारा, ठीक है, तो ये अर्जित संपत्ति है, वो पिता दे सकते हैं, वो स्वतंत्र है उसके लिए। या हो सकता है कि उन्होंने पिता वसीयत ही बना लिया, तो इसलिए वो स्वतंत्र हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगला सवाल है, ये कह रहे हैं, नमस्ते सर, मेरे वाइफ के नाम एक जमीन है मुजफ्फरपुर में, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो जमीन जो है बेच दो, वरना कल को सरकार ले लेगा। वो जमीन सरकार की है सर, वो जमीन हमने 10 लाख में खरीदा था, अब लोग कह रहे हैं कि बेच दो, वरना सरकार से कुछ भी नहीं मिलेगा, जमीन सरकार छीन लेगी। सर, हमें जमीन का रसीद भी कटाया हुआ है, बहुत लोग ने तो वहां घर भी बनाया है,
लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है ना, क्या करें। सबसे पहले जमीन की जो है, आपने जो जमीन की जानकारी लेने, सबसे पहले वो जानकारी ये लेना है आपको कि जमीन जो आपकी है, ये जो जमीन आपने खरीदा है, इसका पुराना इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है, क्या बेचने वाला, जिससे किसी से आप खरीदे होंगे, क्या उसका वो जमीन पुराना जो अंग्रेजों के द्वारा खतियान बना हुआ, 1908 का हो, 1912 का हो, जो भी जब का भी हो, उसमें क्या उसकी जमीन है। मान लेते हैं उसकी नहीं होगी, किसी की होगी, उससे वो व्यक्ति खरीदा होगा या उससे भी कोई और खरीदा होगा, क्या वो पुराना रिकॉर्ड में रैयती था। उसके बाद अगर वो सरकारी जमीन बना भी, हो सकता है सरकार का बन गया है, या मान लेते हैं जो सरकार का नाम से दोबारा सर्वे हुआ और दस्तावेज बन गया, इसलिए कि पुराना रिकॉर्ड में अगर कोई जमीन है वो पहले से सरकार की है, मतलब ऐसा जमीन है जो कि वो है ना गैर मजरूआ टाइप का जमीन है, जो कि हो सकता है, या मान लेते हैं खासमल का जमीन है, जो कि सरकार किसी को होता है ना कि लीज पे एक तरह से सरकार के द्वारा ही दिया गया, लेकिन अब लोग क्या कर रहे हैं, उसको नया अपने तरीके से गलत अपने नाम से करवा के बेच रहे हैं। तो इस तरह के प्लॉट में भविष्य में सरकार के द्वारा एक्शन लिया जा सकता है, तब ये जो है गलत साबित हो सकता है। ऐसे देखें बहुत सारे ऐसे मामले में घर टूटे भी हैं, और बहुत सारी ऐसी सोसाइटी जो दिल्ली के अंदर भी है, जहां पर कि लोग गवर्नमेंट की जमीन को ऐसे अवैध तरीके से घर बनाए, मकान बनाए, और बाद में धीरे धीरे समय रहते रहते उसको जो है अप्रूवल मिल गया। तो वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, सरकार के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है, क्या फैसला दिया जाता है, तो वो उसके ऊपर है। तो डिटेल से अगर आप बताते वो जमीन का क्या किस्म है, क्या प्रकार है, तो हम आपको और उस पर जो है एक तरह से टिप्पणी दे सकते थे, क्या करना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सवाल अगर कोई समस्या है तो आप जो है सुपर चैट के माध्यम से या आप ज्वाइन करके जो है पूछ सकते हैं। अगर अर्जेंट है तो ऐसे भी पूछेंगे तो हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे।